हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला टीचर। मैं नदीम अहमद लाया हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है आज हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर की एक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है हम फर्स्ट चैप्टर से ले रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे ही अब चैप्टर स्टार्ट होता है 9th क्लास का नंबर सिस्टम, तो जैसे ही हम रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ नए नए क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चन में बच्चों को शुरू में दिक्कत आती है, बाद में फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। तो अभी शुरू टाइम में तो उसी से रिलेटेड हमने उस चैप्टर से रिलेटेड रैशनल और इरेशनल नंबर से हमने ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन इज फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 रैशनल नंबर, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। कभी 1 रैशनल नंबर पूछेंगे, कभी 2, कभी 3, 4, 5, 6, 10 तक और ज़्यादा ही पूछ सकते हैं। तो उस समय ये मैटर नहीं करता ये कितने नंबर है, मेथड आपको सीखना है और उस मेथड को हर क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इस पार्ट के लिए इन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों नंबरों के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? 3 रैशनल नंबर, ठीक है। तो उसके लिए क्या मेथड होगा? मेथड कई डिफरेंट अलग अलग है। उसमें से मैं एक इम्पोर्टेंट मेथड बताऊंगा जिससे सारे के सारे क्वेश्चन इसी एक मेथड से हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो देखो क्या होता है। हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। अब पूछा गया है 3 रैशनल नंबर, इसका मतलब n जो नंबर पूछे गए हैं इसके अंदर वो 3 पूछे गए, ठीक है। n की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब मेथड क्या है कि हम फर्स्ट वाला नंबर लेंगे, ये 2 नंबर है ना, -1 एंड -2, ये दोनों कैसे नंबर है? रैशनल नंबर है, ठीक है। और नहीं भी होते तब भी हमें तो बीच में रैशनल नंबर चाहिए। तो फर्स्ट नंबर दे रखा है -1, हम इसको लिख देंगे -1 और इसमें अपॉन में कर देंगे 1, एक फ्रैक्शन की तरह हम इसको लिख लेंगे। किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 1 लिखते हैं तो उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप जानते हो, ठीक है। अब जितने नंबर पूछे जा रहे होते हैं 3, जैसे यहाँ पे 3 पूछे हैं, तो हम उससे एक ज़्यादा यानी कि 4, 3 का एक ज़्यादा कितना हो गया? 4। तो हम ऊपर नीचे दोनों में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? -4/4। हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। फिर हम इसी तरह सेकंड नंबर को लेंगे -2 और प्रोसेस वही रहेगा। -2 को फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि डेनोमिनेटर में 1 लिख दिया, वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आया, ओके। फिर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक ज़्यादा से यहाँ पे भी एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई मसला नहीं। 2 4 जा 8 और 1 4 जा 4। हमने इनको दोनों को लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिससे इनकी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई और दोनों कैसे हो गई? लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गई, ठीक है। हालांकि नेगेटिव में फ्रैक्शन होती नहीं है, लेकिन अभी आप क्योंकि आपने पिछले क्लासेस में फ्रैक्शंस पढ़े हैं तो मैं उसी लैंग्वेज में आपको बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब देखें, अब ये हमारे पास थे ये नंबर, अब हमने कन्वर्ट करके ये नंबर बना लिए। इसके बीच में हमें 3 नंबर चाहिए, तो हम अब देखते हैं कौन कौन से नंबर हुए। स्टार्ट करते हैं, -4/4 था, उसके बाद नंबर क्या आया? -8/4, ये दूसरा वाला। इनके बीच में निकाले 3, तो देखो 4 के बाद क्या आएगा? 5/4, फिर उसके बाद 6/4, फिर उसके बाद 7/4। कितने नंबर हो गए? 1 2 3। तो फाइनली हम आंसर में ये लिख देंगे -1, 5/4 एंड -6/4 एंड 7/4 और लास्ट में 8/4 के जो ओरिजिनल फॉर्म थी -2 उसको लिख देंगे। और ये जो बीच वाला हो गया आपका, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये जो 3 रैशनल नंबर चाहिए थे हमारे, ये हैं नंबर। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। हम और भी पार्ट करेंगे। एक तो हमें ये एक टाइप का तो ये क्वेश्चन हो गया जिसमें सिंगल नंबर होंगे, जैसे नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो,
प्लस के नंबर भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। तो ये दोनों उस टाइप का आ गया। जब सिंगल नंबर हो तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपॉन 1 लगा के, ठीक है। ओके, अब जब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है भाई? सेकंड पार्ट है 5/7 एंड 6/7। ये इन्होंने नंबर की फॉर्म में ना देके बल्कि फ्रैक्शन की, रैशनल नंबर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले से ही दे रखा है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं, जो हमने कन्वर्ट करके फ्रैक्शन बनाई थी ये ऑलरेडी बनी हुई है। और कैसी है? लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है? तो उसमें कुछ भी नया नहीं करना, बस वही करना है। कितने नंबर चाहिए बीच में? 3 नंबर चाहिए, यानी कि n हमारा 3 है, ठीक है। तो बस हम फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को लिखेंगे और उसमें 3 + 1 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 + 1 से 4 से मल्टीप्लाई ऊपर और 4 से ही नीचे। 4 से क्यों हो रही है? जितने नंबर वो बीच में पूछेंगे उससे एक ज़्यादा, यानी कि उसमें एक ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनेगी, यानी कि 3 के बाद क्या आता है? 4, एक ऐड करने के बाद, तो वो हम उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, ठीक है। हमने इसको ये चेंज कर लिया। फिर क्या करना है? दूसरा नंबर है 6/7। इसी में भी क्या करना है आपको? 4 से ही मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि हमें 3 नंबर चाहिए। 6 4 जा 24 और 7 4 जा 28, ठीक है। ओके, तो अब हमने 5/7 और 6/7 को दोनों को चेंज कर लिया 20/28 एंड 24/28। ये चेंज करने के बाद भी वैल्यू इसकी चेंज हुई नहीं है, ठीक है। ओके, तो सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। रेशियो उसका वो ही रहेगा। तो हमारे पास अब ये है 20/28 एंड 24/28। तो इसके बीच के नंबर कौन कौन से हो गए? 3 जरा बताओ। 5/7 और पहले तो जैसे ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं जो हमारी आई है 20/28 और दूसरा कितना है 24/28। तो इसके बीच में फर्स्ट नंबर तो आ रहा है 21/28, 22/28 एंड 23/28, ठीक है। तो फिर आंसर में इस तरह लिख दें आप 5/7 कॉमा, ये ब्रैकेट में दिखा देंगे इससे बॉक्स बना के, तो जरा ये लगेगा हाँ यही है। फिर उसके बाद लास्ट वाला क्या है 6/7। अब इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, इनको ऐसे लिख दो 21/28 एंड 22/28 एंड 23/28। ये आपका आंसर हो गया। इसके बीच में 3 जो हमें रैशनल नंबर चाहिए थे वो ये आ गए आपके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और फ्रेम में भी आ रहा है, ठीक है। तो हमने पहले पार्ट में क्या देखा कि सिंगल नंबर यानी कि विदाउट डेनोमिनेटर के अगर नंबर देंगे, वो चाहे कोई भी नेचुरल नंबर दे सकते हैं, कोई भी इंटीजर दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको इस तरह से कन्वर्ट करना है 1 लगा के, अपॉन में इसके 1 लगाएंगे फिर करेंगे। ये जब लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि लाइक रैशनल नंबर की फॉर्म में देंगे तो इस तरह करेंगे, ठीक है। लगभग मिलता जुलता ही है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या नंबर दिए हैं? नंबर दिए 1/4 एंड 1/5। ये दोनों कैसे हैं? ये है फ्रैक्शन की फॉर्म में ये, ठीक है, लेकिन अनलाइक है। ये पहले से जो दे रखे थे ये लाइक थे, डेनोमीटर सेम थे, इसमें डेनोमीटर डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसको हम पहले लाइक करेंगे और फिर यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब जरा देखो अनलाइक का मेथड क्या होता है। अनलाइक में डेनोमीटर का एलसीएम लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम क्या है 20, सबको मालूम है, ठीक है। तो 20 बनाएंगे हम पहले 1/4। अब 20 बनाने के लिए 4 को क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5/20, ठीक है। ओके, ऐसे ही 1/5 को अब जरा देखो 5 को अगर मुझे 20 बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को डेनोमीटर को सेम बनाना है ना, तो इन दोनों का एलसीएम जो है वही बनाना पड़ेगा। 4 को बनाया 20 तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, और 5 को 20 बनाने के लिए हमें
4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर ली भाई, 4/20। ठीक है। अब 1/4 और 1/5 को दोनों को लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने या लाइक रैशनल नंबर की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 5/20 एंड 4/20। ठीक है, लाइक हो गए। अब लाइक के बाद फिर हमें नंबर कितने चाहिए, 3। ये वाला स्टेप अब लेंगे हम। ठीक है, तो 5/20 में फिर से 5/20 में फिर से हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से क्यों करना है, 4 से इसलिए करना है क्योंकि हमें नंबर चाहिए 3, तो उससे एक ज़्यादा से करना है। ठीक है, तो 5/20 और मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 4 से, क्योंकि 3 से एक ज़्यादा से। तो दोनों ने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 5×4 = 20 और 24 = 80। इसी तरह हम इसको लिखेंगे 4/20। 4/20 में भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से, क्योंकि हमें नंबर चाहिए 3। 4×4 = 16 एंड 24 = 80। ठीक है, हमने इन दोनों अनलाइक रैशनल नंबर को या अनलाइक फ्रैक्शन को पहले बनाया लाइक। तो लाइक बना तो कैसे बना, 5/20 1/4 का और 4/20 1/5 का। अब ये दोनों फिर से पकड़े, इसको फिर हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिसने हमारे नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा से। तो यहाँ 4 से फिर मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि हमें 3 चाहिए था। 5×4 = 20 एंड 24 = 80। तो 20/80 हो गया आपका 5/20 का और 16/80 हो गया 4/20 का। हमारे पास ये नंबर आ गए। अब इसके बीच में हमें कितने नंबर चाहिए, 3। तो लगा लो 20/80, 19/80, 18/80, 17/80 और लास्ट वाला हमारा 16/80 तो है ही है। तो ये 3 नंबर हुए कि नहीं हुए। अब इसमें आंसर की फॉर्म में तो ओरिजिनल फॉर्म वाला नंबर उठा के लगाओ, 1/4, 1/4। ठीक है, और उसके बाद 19/80, 18/80, 17/80। 3 नंबर तो ये हो गए। फिर वो ओरिजिनल नंबर, इसका ओरिजिनल कहाँ है, इसका ओरिजिनल ये 1/5। इसका ओरिजिनल का मतलब क्या है, ये 16/80 कहाँ से आया, 4/20, और 4/20 कहाँ से आया, 1/5 से। तो ओरिजिनल 1/5 है ना, लास्ट में यही नंबर आपको साइड में रखने हैं। ठीक है, फिर बॉक्स में ये शो कर दो कि ये तुम्हारे 3 नंबर हो गए आंसर। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जब दो रैशनल नंबर के बीच में आपको सम रैशनल नंबर चाहिए। अब यहाँ पे सम कितना है, 3 है। तो इन तीनों पार्ट में हमने 3 रैशनल नंबर निकाल के हमने दिखा दिए। ठीक है, फर्स्ट वाला कैसा होगा, जब आपको इंटीजर या कोई नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर या होल नंबर इस टाइप के नंबर देंगे जो विदाउट डिनोमिनेटर होते हैं, तो उसके लिए मेथड ये है। लाइक फ्रैक्शन होंगी तो ये है, और अनलाइक होंगे तो पहले लाइक बनाने के बाद जो लाइक वाला प्रोसेस है वही फॉलो होगा। आई होप कि ये आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको किसी भी टाइप के 2 रैशनल नंबर दे दें और उसके बीच में रैशनल नंबर निकालने हो तो आप इन तीनों में से कोई एक होगा, वो जाहिर सी बात है, तो वो आप कर लेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आएगी। अब उसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखें ध्यान से। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं 1 to 8 में, और हर पार्ट में 2 नंबर है, आप देख रहे होंगे 2 और 3। तो पूछा ये गया है इन 2 और 3 नंबरों के बीच में, यानी कि नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है, 2 और 3 के बीच में एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर बताओ। तो एक तो हमें रैशनल बताना है और एक इर्रेशनल। तो हम हर बार वो जो पिछले वाला हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोसेस हमने जो मेथड सीखा था वो तो थे 2 से ज़्यादा नंबर निकालने के। ठीक है, जब सिंगल निकालना हुआ तो हम और ऐसे ही ओरली निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट में देखेंगे हम। फर्स्ट वाले पार्ट में पूछा गया है कि एक रैशनल और एक रैशनल नंबर निकालना है 2 और 3 के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे रैशनल
नंबर, ठीक है। और फिर बाद में एक नंबर लिखना पड़ेगा हमें, एक इर्रेशनल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो कैसे, और हमें साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि रैशनल और इर्रेशनल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तभी तो हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं 2.5। 2 और 3 के बीच में तो है, 2 से ज्यादा और 3 से कम, यानी कि बीच में 2.5, ये एक रैशनल नंबर हो गया। अब मान लो हमें दूसरे पे क्या चाहिए, इर्रेशनल नंबर। समझ आ रही नहीं आ रही? एन इर्रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर चाहिए, अब मान लो यही है 2.5, अब मुझे इसको इससे ज्यादा रखना है और इससे कम रखना है, लेकिन रखना हमें इर्रेशनल है। तो मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ेगा जिससे कोई चीज रिपीट ना हो, है ना। जैसे 2.5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1, इस तरह से डॉट 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 डॉट, ये तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये डॉट 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 जो है ये बता रहा है कि ये नंबर अभी अभी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि रिमाइंडर इसका अभी 0 नहीं आया हुआ है। समझा कि नहीं आया? ठीक है। तो ये पैटर्न हमने बना लिया किसका, इर्रेशनल का। हाँ, इसमें कोई चीज रिपीट भी नहीं हुई है, सब हर बार नया नंबर आ रहा है, 5 के बाद 4, 5 के बाद 3, 5, 2, 5, 1। या तो एक पैटर्न होता, अगर पैटर्न होता एक फिक्स पैटर्न, तो अब भी हम उसे क्या कहते, रैशनल। क्योंकि हमें मालूम है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल लाइक दिस, ठीक है, जो जिसमें डॉट डॉट नहीं है, जिसमें रिमाइंडर 0 आता हो, जिसमें जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर जिसमें 0 आता है डेसिमल एक्सपेंशन में, तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। किसी का रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से पूर्णता कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है, डिवाइड उसकी हो गई है, रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेट हो गया वो, तभी तो 0 आया, तो इसे कहेंगे डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग कैसा क्या होता है, रैशनल होता है। एक दूसरे टाइप का होता है जो टर्मिनेट तो नहीं होता, लेकिन टर्मिनेट ना होने के बाद भी उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है एक सीरीज में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, लिख रहा है 1.3333 डॉट 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 डॉट। अब ये डॉट डॉट बता रहा है कि टर्मिनेट तो नहीं हुआ, लेकिन जो डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल पोर्शन है हमारा, उसमें हम देख रहे हैं कि 3333 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस वाले ना, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को भी हम क्या काय में रखते हैं, रैशनल में रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये वाली जो है तीसरी कैटेगरी कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्वायरिंग। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड में देख लो, सेकंड में क्या, 0 और 0 एंड 0.1, ठीक है। इसके बीच में एक हमें क्या निकालना है, रैशनल और एक इर्रेशनल। एक रैशनल और एक इर्रेशनल। तो इर्रेशनल नंबर और रैशनल निकालना है। तो देखें, 0 से बड़ा और 0.1 से छोटा होना चाहिए, ये दोनों नंबर, ठीक है। अब मैं आपको एक नंबर लिख रहा हूं, मैं लिख दूं 0.05, ठीक है। तो देखोगे आप कि ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 0.1 से छोटा है, क्योंकि यहां 10th प्लेस पर है 1 या 100th प्लेस पर है 5, ठीक है। तो यहाँ 10th प्लेस पे 0 है ना, तो 10th प्लेस पे या 0 है या 1 है, तो ये बड़ा हो गया, इसलिए ये छोटा है और ये इससे बड़ा है ना, क्योंकि ये तो 0 है, इसमें कुछ तो है तो सही, 5 है, 0.05 है, तो ये 0 से बड़ा है और 1 से है, और ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। 0.05 इज अ रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में देखें आप, इसी से मिलता जुलता बना दो, लेकिन बनाओ इर्रेशनल। 0 से बड़ा होना चाहिए और 0.1 से छोटा होना चाहिए। तो हम लिख देंगे 0.04,
0.5, 0.6, 0.7, है ना। तो कुछ इस तरह से बिगाड़ के बनाएंगे जिससे हमें चीज़ें रिपीट ना हो। अब ये कैसा हो गया, ये इरेशनल हो गया, है ना। लेकिन 0 और 1 के बीच में ही है, 0 और 0.1 के है बीच में, है ना। ठीक है, बीच में रखना था तो इरेशनल हो गया, ये बीच में रखना था ये भी रैशनल हो गया। तो ये हो गया आपका रैशनल और ये हो गया इरेशनल। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थर्ड वाला पार्ट देखें, थर्ड वाले पोर्शन में क्या पूछा है। नंबर है 1/3 एंड 1/2। ये मैं बुक से ढूंढ के अलग से इकट्ठे करके ये नंबर इसलिए लाया हूँ ताकि आपको ये एनसीईआरटी में वैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, और मिलेंगे भी तो अलग अलग जगह पे मिलेंगे। तो मैंने अलग टेक्स्ट बुक से और कुछ एनसीईआरटी से मिक्स करके ये क्वेश्चन लाया हूँ। मेन मकसद हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना, है ना। तो हम अलग अलग क्वेश्चन से लाके आपको समझाया करेंगे, ठीक है। आई होप कि मामला ठीक चल रहा होगा। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है तो हमें पहले डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लेने से 1/3 का मतलब क्या है 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इसको आप डिवाइड करोगे ना तो ये इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। इसी तरह 1/2 का करेंगे तो क्या आएगा 0.5। 1/2 का क्या है 0.5 और 1/3 का क्या है ये आएगा। अब इनके बीच में एक रैशनल और इरेशनल निकाल दो। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ इस पार्ट का, रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये है हमारे पास दो नंबर है 1/3 एंड 1/2। तो 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है, 1/2 का ये है, ठीक है। ओके, तो आप देखेंगे 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है जरा बताओ। टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है, कोई चीज रिपीट हो रही है। यहाँ पे क्या है टर्मिनेटिंग है। तो ये दोनों कैसे हो गए रैशनल की फॉर्म में हो गए, तो दोनों रैशनल नंबर है। तो ठीक है, हम अपने उस पर आते हैं, रैशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच में। 0.3333 और 0.5 के बीच में 0.4 भी तो होता है। एक नंबर आसान वाला ले लो 0.5, 0.4, 0.3 और 0.5 के बीच में हो गया 0.4। अब 0.5 और 0.3 के बीच में ही एक हमें इरेशनल नंबर लेना है। तो इरेशनल ले लो 0.41, 411, 411, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये 111 इसलिए कर रहे हैं हम ताकि चीजें रिपीट ना हो, क्योंकि 414141 अगर हमने कर दिया होता तो कैसा हो जाता रैशनल हो जाता। अब ये क्या है इरेशनल। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 ये आ गया भाई साहब, पार्ट 4 -2/5 एंड +1/2। अब ये दोनों नंबर दिए, इसी का भी क्या करना है सेम वही प्रोसेस। इसको पहले डेसिमल के फॉर्म में लिख दो माइनस, क्योंकि माइनस का तो माइनस तो लगेगा 0.4। जब 5 से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.4 एंड 1/2 को देखो तो क्या आएगा 0.5। अब इन दोनों नंबरों के बीच में हमें क्या निकालना है एक रैशनल और इरेशनल। तो देखो रैशनल नंबर तुम्हारा हो गया माइनस और प्लस किसके बीच में, तो बहुत सारे नंबर है, एक रैशनल नंबर तो 0 ही हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नंबर लिखते हैं हम 0.1 ले लो। अब इरेशनल नंबर लो, इरेशनल नंबर इसके बीच में पार्ट 4 में तो 0.1, 0.1, 0.001, 0.001 डॉट डॉट डॉट, ये इरेशनल हो गया। क्लियर है। अब हम करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में है 0.15 एंड 0.16, इसके बीच में एक रैशनल और इरेशनल। तो देखो डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में पहले से दे रखा है तो इसलिए हमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। 15 और 16 के बीच में कर दो 0.15 और 16 की जगह 0.155। ठीक है, एग्जैक्ट इसके बीच में आ गया है, 15 से बड़ा है और 16 से छोटा है। ठीक है, इरेशनल नंबर
0.15215 इस तरह ये चलेगा सीक्वेंस। तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। क्लियर है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 कैसा है, मैं इसको रफ कर देता हूं। हमारे 3 पार्ट और बचे हैं और पार्ट नंबर 6 में कुछ नई चीज़ भी है, तो जिससे आपको कुछ चीज़ें और सीखने मिलेंगी। ठीक है, मैं आपको ये सब सॉल्यूशन रफ कर रहा हूँ इसका। डस्टर हमारा दूर रखा हुआ है, इसलिए हमने कपड़ा का यूज़ कर रहे हैं। और ये कपड़ा थोड़ा गीला है, जिससे इजी रहता है रफ करना। कोई बात नहीं। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में देखें, पार्ट 6 में है √2 एंड √3। ठीक है, ये दोनों नंबर कैसे हैं, इर्रेशनल। क्वेश्चन क्या हो गया फिर, अब इन दोनों इर्रेशनल नंबर के बीच में एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर निकालना है हमें। तो पहले हम इनकी डेसिमल में वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, क्या होती है 1.414। मैं इसकी एग्जैक्ट देख लेता हूं, 1 मिनट। (4142) ... इतनी प्लेस ले लो। और √3 क्या होती है 1.73211111। तो दोनों ये कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके बीच में हमें निकालना है रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल नंबर निकालें, रैशनल नंबर इसके बीच में, और एक हमें चाहिए इरेशनल। ठीक है, 1.41 और 1.73 के बीच में क्या चाहिए हमें, एक रैशनल नंबर। तो 1.5 भी एक इसके बीच में, 1.4 1.7 के बीच में है ना 1.5, तो ये रैशनल नंबर हो गया। और साहब तुम्हारी ये रैशनल, इन दोनों के बीच में ही 1.6 भी रहा होगा। 6 को गड़बड़ कर दो, 6 1 6 2 6 3 ... ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। हमने एक ठीक इसके बीच में 1.6 लेके, बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक बीच में जरूरी नहीं है, उसका सीक्वेंस बिगाड़ दिया, जिससे हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर बनाना है। तो आई होप ये चीज़ें हो गई आपकी। तो इसमें नई क्या बात थी इस वाले पार्ट में, इस बार हमें रैशनल नंबर ना देके इरेशनल नंबर दे रखे थे उसके बीच में। तो उसके लिए हम पहले डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना पड़ेगा, ये याद करने पड़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल वाले, √2 √3 √5 √7 ऐसे, √8 10 तक याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। ओके, तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 7। नंबर दे रखा है 2.357 एंड 3.121। तो दोनों नंबर डेसिमल में दे रखे हैं और कैसे है, रैशनल है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है। तो पहले तो इनके बीच में रैशनल नंबर लिख दो, रैशनल, और बीच में इरेशनल। तो बीच में रैशनल नंबर कौन सा है, 2.3 है। तो और 2.3 एंड 3.1 के बीच में 2.5 2.6 2.7 ये सब है, तो 2.6 लिख दिया लो साहब। ये क्या हो गया, रैशनल। अब इरेशनल नंबर बनाना है तो कुछ और बना दो, 2.50 500 500 ... ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब हम आज का लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट पार्ट क्या है, 0.001 0.0001 एंड 0.001 ये नंबर है। एक में 30 एक में 20, इन दोनों नंबर के बीच में। तो सबसे पहले तो इसको लाइक बना लो, मैं यहीं पे बना देता हूँ। लाइक मतलब डेसिमल प्लेस सेम कर ली, चीज़ हमारे लिए आसान बनाने के लिए।
नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें है 1, ये हो गया 10, तो 1 और 10 के बीच में निकालना है। तो कुछ और एक रैशनल नंबर अगर हमें निकालना है तो निकाल दें रैशनल नंबर। ये वाले क्वेश्चन हमेशा एक नंबर में पूछे जाते हैं कि रैशनल नंबर बताओ इसके बीच में या इरेशनल। एक सिंगल पूछा तो इसके बीच में रैशनल नंबर लगा लो। देखो 0.001 तक तो ये नहीं, 0.0 ये तो है ये नंबर। अब इससे बड़ा करना है तो कैसे करोगे बताओ जरा भाई साहब। 0.2 कर दो, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से ज़्यादा 2, और कैसा हो गया ये रैशनल। ओके, अब इरेशनल निकाल लो। इरेशनल नंबर 0.00200 है ना। इरेशनल बनाना 0.002002002 एंड 2 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया इरेशनल। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है जबकि रैशनल और इरेशनल दोनों पूछे जाए। और पहले वाले में हमने बताया आपको वो मेथड जिससे एक ही सिंगल मेथड यूज़ करें। वैसे मेथड तो कही है, यही मेथड यूज़ करेंगे जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। तो 3, 2, 3, 4 और ज़्यादा भी 5, 6, 7, 8 तक भी पूछ सकता है, 10 भी पूछ सकता है कि भाई दोनों नंबर के बीच में 10 रैशनल नंबर बताओ। तो वो उसके लिए एक ही मेथड यूज़ करना है। किससे मल्टीप्लाई करनी है, जितने पूछे जाएँ उसमें एक ऐड करने के बाद, जैसे 5 पूछे गए तो 6 से मल्टीप्लाई ऊपर करनी है, और अनलाइक है तो पहले लाइक बनाओ फिर करना है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है, ये टॉपिक जो है रैशनल और इरेशनल नंबर निकालने का, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।